देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था कबीरदास का, और कबीरदास में आपके 5 दोहे हो गए थे। और कबीरदास का जो टॉपिक चल रहा था अपना वो था मन को अनुभव। इसका मतलब कि मन को लक्ष्य करके उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उनकी ओर इशारा किया है कि बेटा पीछे बात नहीं, कि मन किस प्रकार का होता है, मन चंचल होता है, मन को किस तरह से कंट्रोल करने से मतलब जीवात्मा परमात्मा को भजती है तो ही उसका कल्याण होता है। तो मन को समझाने का अनेक प्रकार का प्रयास किया है, और अपने मन के माध्यम से उन्होंने संसार के प्राणी की ओर इशारा किया है कि भाई सीधी बात है कि कबीर भी आदमी है, संसार का जो प्राणी है वो भी आदमी है, तो मन तो समान है। तो मन की ओर इशारा करके उन्होंने हर चीज़ को समझाने का प्रयास किया था, और अपने 5 दोहे हो गए थे। और लास्ट में अपन ने 5वां पढ़ा था, जिसमें क्या दिया था कि कबीर ने कहा था कि मन को इतना मारो कि जिससे उसके क्या हो जाए, टूक टूक। इसका मतलब मन जो है चलामान है, चलामान होने के कारण उसको मारना चाहता है। मारने का मतलब है कि जो मन सांसारिक विषय वासनाओं में फंसता है उसको मारने की ओर इशारा किया है। और जिसमें उन्होंने दिया था कि मन चंचल होने के कारण गलत काम करता है, तो गलत काम करेगा तो उसका परिणाम, उसका फल भी उसको गलत ही भोगना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि विष की क्यारी बोई कर लुढ़त कहाँ पछता। इसका मतलब अरे तूने विष का मतलब है जहर से, अरे तूने जहर बोया है तो जहर की फसल ही तू काटेगा। इसका मतलब है कि जैसे कल मैंने कहा था कि पेड़ बोए बमूड़ का तो आम कहाँ से हो है, क्योंकि अगर पेड़ बमूड़ का बोएंगे तो कांटे आएंगे, उसमें रसाल आम नहीं आएगा। तो जैसा आदमी कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। तो कर्म करने से पहले आदमी सोचे और अपने मन को कंट्रोल करे जिससे वो अच्छे कर्म कर सके। और फिर अगर खेती बो दी है विष की, तो फिर उसको काटते समय क्यों पछता रहा है? पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हाथों से कर्म किया है। अब हाथों से कर्म किया है तो भैया हाथों से काटो उसको। तो पहले ही कर्म को करने से पहले मन को अच्छी तरह से समझा लो, जिससे वो कोई गलत काम नहीं कर सके और आप भी कोई गलत काम नहीं कर सके। ये बात 5वें में आपने पढ़ी थी। अब देखिए 6वां क्या दिया है। 6वां दिया है कि इस मन को विस्मिल करो, दीठा करो अदीठ, जैसे राखो आपना तो पर सृज अंगीठ। क्या दिया है कि इस मन को विस्मल करो। इसका मतलब है कि मन चंचल है और ये मानेगा नहीं। तो फिर ऊपर क्या लिखा था? ऊपर लिखा था उसने कबीर मारू मन को टूक टूक हो जाए। इसका मतलब कि उसको पीट कर अपने हिसाब से चलाना चाहता है मन को। तो यहाँ क्या दिया है? इस मन को विस्मल करो। इस मन को विस्मल का मतलब है कि इस मन को मैं मार मार के क्या कर दूं? अधमरा कर दूं। विस्मल का मतलब है अधमरा करना, पीट पीट कर अधमरा करना है। तो इस मन को विस्मिल करूं। अरे कबीरदास कहता है कि मन तो ऐसा करता है कि मैं इस मन को मार मार के अधमरा कर दूं, जिससे ये कहीं जा नहीं सके। क्या दिया है? दीठा करो अधीठ। और जो इसको दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसको दिखाई, अधीठ का अधीठ, दीठ आगे लिखा है दीठा। दीठा का मतलब होता है जो दिखाई देता है, और अधीठ का मतलब है जो दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब उस परमात्मा की ओर इशारा किया है। अरे जो वो परमात्मा इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसको दिखा दूँ इसको कि परमात्मा क्या चीज़ है। सांसारिक विषय वासना जो है ना, उनको त्याग कर उस परमात्मा की ओर इशारा कर रहा है वो,
कि दीठा करो अदीठ। इसका मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसको दिखा दो इसको, मन को, जिससे मन किस पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। जैसे राखो आपना, और जैसे राखो आपने का मतलब क्या दिया है, फिर अपना जो दिया है कि सिर माने शीश जो है, तो मैं फिर सिर को क्या कर दूं, जो मेरे अपने जो शरीर का जो हिस्सा होता है, जो सिर, इनको मैं क्या कर दूं, समर्पण। अगर मैं समर्पण नहीं कर सकूं, समर्पण कर दूं तो ठीक, अगर नहीं करूं तो आगे क्या दिया है, तो सिर तो पर सिरिज अंगीठ, तो फिर मेरे ऊपर क्या कर दिया जाए, नरक की यातना, अर्थात अंगीठी दिया है, तो पर सिरिज अंगीठ। अंगीठ का मतलब है जिसमें कोयला होता है ना, अंगीठी होती है जिसमें आग होती है, तो वो अंगीठी को मेरे सिर पर रख दी जाए। इसका मतलब है कि जो नरक की यातना है ना, उन नरक की यातनाओं को मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। क्यों, क्या दिया था इससे पहले, उसने क्या दिया है कि अपना शीश समर्पण नहीं किया, तो फिर मैं सिर पर क्या रख लूँ, अंगीठी रख लूँ। और अंगीठी का मतलब है दुख से। अरे सीधी बात है कि आप सिर के ऊपर आग रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, दुख। भाई सिर पर आग रखने से दुख मिलेगा, इसका मतलब नरक की यातना मिलेगी। तो उसने इसीलिए दिया है कि जैसे राखो अपना, अर्थात मैं अपने सिर को क्या कर दूं, समर्पण कर दूं उस परमात्मा के प्रति। और समर्पण नहीं करता हूं तो मेरे ऊपर क्या रख दी जाए, जलती हुई आग की अंगीठी रख दी जाए, जिससे मैं मेरी जो नरक की यातना है, अर्थात मेरे द्वारा जो कर्म किया है ना, उसको मैं भोग सकूं। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को समझाया है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है उस परमात्मा को मैं देख सकूं। अब देखिए अगला क्या दिया है, मन जाने सब बात, मन जाने सब बात। अरे बात जो मन है ना, ये सारी बात समझ जाता है, सब कुछ देखता है। तो जैसे अपन कहते हैं ना कि सामने वाले की स्थिति जो है वो सब कुछ समझ आ जाती है, उसका चेहरा, उसका हाव भाव सब पढ़कर हम दूसरे की बात को अपने मन में बो पा लेते हैं। तो क्या दिया, मन जाने सब बात। अरे ये जो मन है ना आदमी के अंदर, ये सब बात को जानता है, सब बात को समझता है, लेकिन क्या दिया है, जानत ही अवगण करे। और जानते हुए भी ये क्या करता है, अवगण। अवगण का मतलब बुरे काम। अरे जानते हुए भी ये बुरे काम करता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, लेकिन प्राणी फिर भी अवगण करता है। अर्थात प्राणी नहीं, लेकिन मन कराता है, क्योंकि मन चंचल है, अवगण करता है। अब बात क्या है, काहे की कुशलात। काहे की कुशलात, कुशलात का मतलब है अच्छा होना। कुशल छेम पूछते हैं ना अपन, तो कुशलात। अरे जब जानते हुए आदमी जानबूझकर गलत कर रहा है, तो फिर काहे का अच्छा है वो, इसका मतलब वो बेकार है। कबीरदास जी कहता है कि आदमी मन जाने सब बात। अरे मन सब कुछ जानता है, जानकर वो क्या करता है, अवगण अवगुण करता है, बुरा काम करता है। तो फिर काहे की कुशलात। अरे जब वो कहाँ का ठीक है, कहाँ का अच्छा है कि जानते हुए भी वो गलत काम कर रहा है, तो फिर क्या दिया, कर दीपक कुएं पड़े। अरे ये तो वही बात हो गई, कर दीपक कुएं पड़े। इसका मतलब कर माने हाथ, और दीपक माने दिया, और क्या दिया, कुएं पड़े। अरे मान लो किसी के हाथ में दीपक दे दिया कि भाई मैंने दीपक दे दिया, तू चल, समझ लो, और वो चला और चलते हुए कुएं में गिर पड़ा। अरे जब आगे क्या, ऊपर क्या दिया, जानत अवगण करे। अरे तुझे मैंने दीपक दे दिया, और दीपक से तुझे क्या कुआं नहीं दिखाई दिया, आगे की कुआं आ रहा है। और इसका मतलब क्या है कि तू जानते हुए भी अनदेखा कर रहा है। अरे तू कुआं दिख रहा है तो कुएं से बचना चाहिए था ना तुझे, लेकिन नहीं बचा। इसका मतलब है कि दीपक देने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, कुछ नहीं। इसीलिए क्या दिया है
कि मन जानत अवगुण करे। अरे मन जान बूझ के अवगुण करता है, तो फिर इस मन को कैसे समझाए? ये तो ठीक वैसे ही बात हो गई जैसे मैंने दीपक दिया और दीपक को लेके तुम चले और फिर भी जानबूझ के कुएं में गिर गए। इसका मतलब है कि ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता की बात करते हो, अवगुण करते हो, तो फिर ये गलत बात है। इसलिए मन को समझाते हुए सारी बातें कबीरदास ने बताई हैं। अगला देखिए क्या दिया है। हृदय भीतर आरसी मुख देखण ने जाए। हृदय भीतर, हृदय का मतलब हृदय, भीतर का मतलब अंदर, और आरसी, आरसी का मतलब जानते हो क्या है? अरे आलसी ना बोल रहा हूं मैं, आरसी, आरसी, आरसी इसमें लिखा है आरसी। तो यह पहले ही बोल रहे। अरे आरसी का मतलब होता है शीशा, जिसे हम दर्पण कहते हैं, समझ रहे हो? तो इसमें क्या दिया है कि हृदय भीतर आरसी मुख देशण ने जाए। अरे प्रत्येक आदमी के हृदय के अंदर शीशा है, और शीशा कौन सा? आत्मा रूपी, आत्मा रूपी शीशा है प्रत्येक आदमी के अंदर। और दर्पण में क्या किया जाता है? देखने का काम आता है दर्पण। आप सारे लोग सुबह आते हो तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो शीशा के सामने नहीं गया हो? है क्या कोई? बता दो। नहीं है ना? बताओ कि उसमें तो तुम तुम्हारे मुख देख लेते हो, लेकिन अपने अंदर का जो आरसी है, जो अंदर के हृदय के अंदर का जो शीशा, जो दर्पण है ना, उसमें उस आत्मा में उस परमात्मा का दर्शन आप नहीं करते हो। इसीलिए उन्होंने क्या दिया कि हृदय भीतर आरसी मुख देखण ने जाए। अरे तुम्हारे हृदय के अंदर जो दर्पण है ना, उस दर्पण में तुम क्या दिया है? मुख देखण, अर्थात उस परमात्मा का जो मुख है ना, अर्थात उसके दर्शन तुम उसमें नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि मन की चंचलता के कारण हमारा हृदय है ना, वो क्या नहीं रहता? वो स्थिर नहीं रहता है। हमारे हृदय का जो कौन है? आरसी, हृदय का जो आरसी है, दर्पण है ना, वो चंचलता के कारण क्या नहीं रहता? स्थिर नहीं रहता है। और स्थिर नहीं रहेगा तो फिर उस परमात्मा के दर्शन उसमें नहीं हो पाएंगे। तो क्या दिया है कि मुख तो पर देखिए जे मन दुविधा जाए। अरे मुख तो पर देखिए का मतलब है कि उस आरसी में उस परमात्मा के दर्शन तो तू जब करेगा, कब? क्या दिया इसमें? मुख तो पर देखिए। तो पर का मतलब, अरे मुख तो तू उसमें जब देखेगा जब तेरा मन स्थिर होगा। तेरा मन जब तक स्थिर नहीं है ना, तो उस परमात्मा का तू उसमें दर्शन नहीं कर सकता। इसमें क्या दिया? जे मन दुविधा, जे मन दुविधा। अरे तेरे मन के अंदर क्या है? दुविधा है। दुविधा का मतलब है कि तेरे मन क्या है? चंचल है। तेरे मन में एक नहीं, दो, चार, पांच बातें चल रही हैं। तो उस दुविधा को तू खत्म करेगा ना, कि जे मन दुविधा जाए। अरे तेरे मन के अंदर की जो दुविधा है ना, तेरे मन के अंदर की दुविधा जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक तेरे मन के अंदर का जो आरसी है ना, वो स्थिर नहीं हो सकता। और स्थिर नहीं हो सकता तो जब तक तू उस परमात्मा का दर्शन उसमें नहीं कर सकता। ये बात समझाने की बात बताई है कबीरदास ने। अब देखिए अगला जो दिया है, क्या बोला है कि मन दिया मन पाइए, मन दिया मन पाइए। इसका मतलब है कि भाई सीधी बात है,
कि जब तक हम मन नहीं देंगे, जब तक हम उस प्रभु की असीम कृपा नहीं पा सकते। समझ लो आप क्या दिया है इसमें, मन दिया मन पाइए। अरे सबसे पहले हमें अपना मन उस परमात्मा में लगाना पड़ेगा, जब जाके उस परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर होगी। तो कबीरदास जी क्या कहता है कि मन दिया, अरे सबसे पहले तुझे उस प्रभु परमात्मा को मन देना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, तुझे समर्पण करना पड़ेगा। फिर मन पाइए, फिर तुझे उस परमात्मा की असीम कृपा होगी, फिर उसका मन तुझे अर्थात आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। क्या दिया है, मन बिन मन ही न होए। मन बिन, मन बिन, मन बिन का मतलब है कि जब तक तू अपने मन को उसको नहीं देगा, अर्थात उस परमात्मा में तू अपने मन को नहीं लगाएगा, मन नहीं होए, जब तक तुझे उसका कोई आशीर्वाद या उसकी कृपा तुझे नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या दिया है, मन दिया मन पाया। अरे सबसे पहले तुझे मन देना पड़ेगा उस परमात्मा को, अर्थात अपने मन में तुझे क्या करना पड़ेगा, उसका भजन स्मरण करना पड़ेगा। तो फिर तुझे क्या मिलेगा, मन बिन मन, अर्थात मन दिए बिना तुझे उस मन की असीम कृपा नहीं होगी परमात्मा की। क्या दिया है, मन उन मन, मन उन मन। और जब तक तू परमात्मा के लिए मन नहीं देगा, जब तक तेरा मन क्या रहेगा, उन मन। उन मन का मतलब है उदास। मन उन मन, उस अंड ज्यों, उस अंड ज्यों, उस, अब ये उसकी कौन सी उसकी तरफ ओर इशारा है, उसका मतलब है उस परमात्मा की ओर इशारा। और वो परमात्मा क्या दिया है, अंड ज्यों। अंड ज्यों का मतलब समझते हो, अरे अंड ज्यों का मतलब है शून्य है परमात्मा, अंडे के समान शून्य है। अंडा गोल होता है ना, है तो अंडा गोल है, इसीलिए अंड ज्यों बोला है। क्या दिया है कि उस अंड ज्यों, अरे वो परमात्मा है ना, शून्य है, उस अंडे के समान गोल है, वो दिखाई नहीं देता है, शून्य है परमात्मा। क्या दिया है, खनल आकाशा जोय, खनल, खनल आकाशा। अरे जैसी अग्नि होती है ना, और अग्नि में उसका तत्व समाहित होता है, ठीक उस खनल, खनल का मतलब होता है आग। खनल, खनल का मतलब आग, और आग का मतलब है ज्योति से। खनल का मतलब क्या होता है, आग, और आग का मतलब है ज्योति से। खनल आकाशा जोय, इसका मतलब आकाश में जो ज्योति चमकती है ना, वो उस अंड की असीम कृपा है। उस अंड में एक क्या है, एक ज्योति है परब्रह्म की, जो शक्ति वो उसमें विराजमान है, जो कहाँ दिखाया है, खनल आकाशा। आकाशा मतलब आकाश में, जो माने दिखाई देती है, और खनल माने है ज्योति। अरे जो ज्योति परब्रह्म जो है ना, जो आकाश में दिखाई देती है, जो किसके समान है, अंड ज्यों, जो अंडे के समान परब्रह्म शक्ति है, जो ज्योति है, जो आकाश में निवास करती है ना, वो जब तक तुझे दिखाई नहीं देगी, जब तक मन दिया मन पाइए, जब तक तू उस प्रभु परमात्मा को मन नहीं देगा, जब तक उस प्रभु परमात्मा की असीम कृपा तेरे ऊपर नहीं होगी। अब देखिए अगला क्या दिया है, मन गोरख मन गोविंदो। मन गोरख, मन गोरख, गोरख का मतलब है नाथपंथी संप्रदाय जो होते हैं, गोरखनाथ, गोरखपंथी या नाथ संप्रदाय में आते हैं ये सब, कि मन गोरख मन गोविंदो। अरे जो मन है ना, वो नाथ जिस तरह से होते हैं, योगी जति मुनि महात्मा होते हैं ना, उस तरह से मन को अपने कंट्रोल में कीजिए, तो फिर मन ही सब कुछ है तेरा। क्या दिया है, मन गोरख मन गोविंदो, अर्थात तू अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकता है। कैसे, अरे जैसे गोरखनाथ ने अपने मन को कंट्रोल में किया था, तो फिर मन ही गोविंदो। गोविंदो का मतलब है परमात्मा से, गोविंदा का मतलब क्या है, गोविंद कहते हैं अपन, तो यहाँ दिया है गोविंदो। अरे तेरा मन के अंदर ही तेरा गोविंदा अर्थात परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन उसके लिए तुझे क्या है,
मन गोरखनाथ। अरे मन को गोरखनाथ की तरह क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या दिया है? मन ही अवगढ़ हो, और तेरा मन जो है ना वो अवगढ़, अवगढ़ का मतलब होता है अवधूत सन्यासी। जो साधु सन्यासी होते हैं, जो अवगढ़ अवधूत होते हैं, जैसे शिव शंकर है, जैसे शिव शंकर अवगढ़ अवधूत है ना, जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने साधना कर करके अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। अवगढ़ अवधूत और गोरखनाथ, तो तेरे मन में गोविंदा का क्या होगा? निवास होगा। और अगर मन को कंट्रोल नहीं किया तो परमात्मा तेरे पास नहीं आएगा। क्या दिया है? जे मन राखे जतन कर। जतन का मतलब है प्रयास या प्रयत्न करके क्या रखना पड़ेगा? जे मन राखे जतन कर। अरे प्रयास करके तुझे मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या दिया है? जे मन राखे जतन कर, अर्थात मन को तुझे प्रयास करके, जतन का मतलब है प्रयास करके, अर्थात मन को प्रयास करके कंट्रोल तुझे करना पड़ेगा। तो फिर परमात्मा तुझे स्वयं ही मिल जाएगा। क्या दिया है? तो आप पे करता सोच। तो मन अपने आप क्या करेगा? अपने आप ही मन कर्ता के समान हो जाएगा। क्या दिया है इसमें? तो आपे करता सोच। तो अपने आप तू स्वयं ही कर्ता के अनुसार हो जाएगा। जिस प्रकार कर्ता जो करता है ना, कर्ता का मतलब है कर्तार से, और कर्तार का मतलब है प्रभु से। अरे जिस तरह से प्रभु स्वयं करता है ना, ठीक उसी प्रकार से तू स्वयं अपना कर्ता हो जाएगा। अर्थात तू जो करेगा ना वो सत्य होगा। लेकिन सत्य कब होगा? जैसे ऊपर दिया है कि मन गोरख, अर्थात गोरखनाथ, अर्थात नाथ साधु सन्यासियों की तरह मन को तुझे कंट्रोल कर लिया ना, तो तेरा मन गोविंदा के समान हो जाएगा। और उसके बाद तो आप एक करता, तो तू स्वयं ही अपने आप कर्ता के समान हो जाएगा, और तू जो करेगा ना वो सत्य होगा। इस तरह से उन्होंने मन को जतन प्रयास करके समझाते हुए मन को कंट्रोल करने की स्थिति, और जब मन कंट्रोल कर लेगा आदमी तो स्वयं कर्ता के समान, प्रभु के समान हो जाता है, उसकी ओर इशारा किया है।